Start Where You Are by Pema Chodron। मेडिटेशन प्रेजेंट में फोकस करने में मदद करके आपके दिमाग को शांत रखता है। क्या आपको कभी किसी ने बताया है कि मेडिटेशन ने उनकी जिंदगी बदल दी? आपको इस बात पर शक हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये साबित हुआ है कि मेडिटेशन खुशियों को बढ़ाने और स्ट्रेसफुल हालातों में दिमाग को शांत रखने में मददगार है। बुद्धिस्ट मेडिटेशन का शमथा विपाश्याना स्कूल खास तौर पर पहली बार मेडिटेशन करने वालों के लिए है। ये स्कूल आपकी पहुंच के अंदर है और दिमाग के डार्कर यानी नेगेटिव साइड की सोच को कंट्रोल करके आपकी जिंदगी में शांति और स्टेबिलिटी ला सकता है। इसके अलावा आप जानेंगे कि शमथा विपाश्याना मेडिटेशन कैसे किया जाता है, टॉगलन ब्रीदिंग एक तरह का मेडिटेशन क्या है और कैसे ये आपके और आपके चाहने वालों के लिए फायदेमंद हो सकती है, और कैसे बौद्ध धर्म की मान्यता निर्वाणा क्वांटम फिजिक्स से मिलती है। मेडिटेशन क्या है जो लोगों के लिए इतना यूजफुल है? मेडिटेशन प्रेजेंट में जीने और इसे सेलिब्रेट करने के बारे में है। प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है। भले ही हमारी जिंदगी प्रेजेंट में चल रही हो, लेकिन हम अपने मौजूदा हाल को नजरअंदाज करने में काफी एक्सपर्ट हो गए हैं। या तो हम पास्ट की बातों को लेकर पछताते रहते हैं या फिर फ्यूचर की फिक्र में डूबे रहते हैं। लेकिन जितना ही आप अपने मौजूदा हाल पर फोकस करेंगे और ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन से खुद को दूर रखेंगे, उतना ही आप जिंदगी से सेटिस्फाइड रहेंगे। ऐसा करने में एक सिंपल सी लेकिन बहुत पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक आपकी मदद कर सकती है, जिसे शमथा विपाश्याना कहते हैं। ये नाम बुद्ध का दिया हुआ है, जिनका मानना था कि मेडिटेशन सुकून या शमथा या विपाश्याना लाता है। शमथा विपाश्याना मेडिटेशन प्रैक्टिस के 2 स्टेप हैं। पहला है सांस लेने पर फोकस करना। आंख खोलकर पैर क्रॉस करके सीधा बैठने से शुरू कीजिए। कुछ डीप लेकिन जेंटल सांसें लीजिए। जेंटल सांस लेने का मतलब है कि सांस लेते वक्त आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। क्या आप उस सिचुएशन में अच्छे से सेटल हैं? अपनी ब्रीदिंग और आसपास के माहौल को लेकर थोड़ा अवेयर रहिए। अपने आसपास के इनसाइट्स और साउंड्स पर ध्यान दीजिए। ये ब्राइट है या डार्क? बहुत शांति है या आवाजें आ रही हैं? इन सारी चीजों को नोटिस जरूर कीजिए, लेकिन आपका मेन फोकस ब्रीदिंग पर ही होना चाहिए। ये प्रैक्टिस प्रेजेंट में रहने में मदद आपकी करेगी। आपका प्रेजेंट ही आपकी हकीकत है, इसलिए आपका सारा ध्यान इसी पर होना चाहिए। ये प्रैक्टिस करते वक्त फिक्र और अफसोस में मत डूब जाइए। हर किसी का दिमाग पॉजिटिव या नेगेटिव ख्यालों में डूबा होता है। आप अपनी टू डू लिस्ट या फिर कल के एक इरिटेटिंग इवेंट की सोच में डूब सकते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि यह चीज नॉर्मल है। बस अपना फोकस दोबारा ब्रीदिंग की तरफ ले आइए। ऐसी आदतों से बचने के लिए अपने आप को जबरदस्ती फोर्स मत कीजिए। अपने दिमाग में धीरे से थिंकिंग कहना आपके फोकस को बेकार के ख्यालों से वापस ब्रीदिंग पर ला सकता है। अपनी जिंदगी को बहुत सीरियस ना लेकर और सिचुएशन को बदलने के तरीके पर ध्यान देकर अपनी जिंदगी का मजा बरकरार रखिए। पूरी जिंदगी ना सिर्फ हम दूसरों की तरफ अपने फर्ज को लेकर स्ट्रगल करते हैं, बल्कि अपने सेल्फ वर्थ की फीलिंग और क्या करें क्या ना करें की जद्दोजहद से गुजरते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप उम्मीदों से भरे होते हैं या डर से? क्या आप अपनी जिंदगी की पॉसिबिलिटीज को लेकर एक्साइटेड रहते हैं या फिर उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते करते थक गए हैं? आप बाहर जाकर काम करने के लिए एक्साइटेड हैं या फिर कल रात ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से खुद से डिसअपॉइंटेड हैं? ये कहना सही होगा कि कुछ लोग अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं और किसी काम के ना हो पाने को वह खुद के लिए दुनिया खत्म होने के नजरिए से देखते हैं। इमेजिन करके देखिए, इस प्रेशर के बिना जिंदगी कितने सुकून की होगी। खुशहाल जिंदगी के लिए मेडिटेशन इसमें आपकी मदद कर सकता है। एक बार अगर आप मेडिटेशन समझ जाते हैं और इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। इस तरीके से आप हर दिन को पॉजिटिव नजरिए से और हर मोमेंट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। ये आपको खुशियों को चुनने में मदद करता है। जिंदगी छोटे छोटे पलों का कलेक्शन है। अब आपको फैसला करना है कि आप इसे कंधों पर भारी बोझ के साथ जीना चाहते हैं या फिर दिल की खुशी के साथ। खुशियां ढूंढने का सबसे आसान तरीका अपना रूटीन चेंज करना और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करना है। अगली बार जब आप शॉवर ले रहे हो तो क्यों ना अपनी फेवरेट म्यूजिक सुनिए
या फिर जब आप रात को खाना बना रहे हो तो क्यों ना पैनकेक का नाश्ता बनाया जाए, या फिर मेट्रो के बजाय अपने काम पर जाने के लिए कोई और रूट या बाइक राइडिंग कैसा रहेगा। बस आपको हर चीज़ नए नज़रिए से देखने और नए एक्सपीरियंसेस हासिल करने के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। हर पल को एक तरह समझने के बजाय हर जगह बस खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। निर्वाणा यानी खालीपन अपनाकर अपने आप को जजमेंट से आज़ाद कर लीजिए। अगर आप बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि बुद्धिज्म में अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल को निर्वाणा कहते हैं, जिसे अक्सर खालीपन के तौर पर ट्रांसलेट किया जाता है। वेस्ट के लोगों के लिए खालीपन नेगेटिव एहसास सा है। मिसाल के तौर पर आशावादी लोग ग्लास को आधा भरा कहते हैं, लेकिन निराशवादी लोग उसे आधा खाली कहते हैं, और इस आधार पर खाली वर्ड उन्हें नेगेटिव लगता है। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से एम्प्टीनेस बहुत आरामदायक हो सकता है। खालीपन की सिचुएशन पर पहुंचकर हम अच्छा, बुरा, खुश, उदास जैसे सभी तरह के जजमेंट्स और लेबल से फ्री हो जाते हैं। जब आप एहसास करते हैं कि अल्टीमेट गोल खालीपन है तो ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती हैं। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक रियलिटी होलोग्राम की तरह है, यानी सब कुछ सच लगता है, लेकिन जब आप करीब से देखते हैं तो इसके खोखले होने का एहसास होता है और होलोग्राम की तरह ही सेम तस्वीर दूसरे नज़रिए से अलग लगेगी। खालीपन में आज़ादी का एहसास आपको गुस्सा कंट्रोल करने में मदद करेगा। क्लासिक ज़ेन की स्टोरी में इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। एक इंसान अपनी नाव पर एंजॉय कर रहा होता है जब तक कि वह दूसरी नाव को करीब आते नहीं देख लेता। जैसे जैसे वह नाव आगे बढ़ती है, यह शख्स गुस्सा होने और चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह नाव बगल में आती है, वह देखता है कि नाव खाली है और वह इतनी देर से बेकार में ही चिल्ला रहा था। गुस्सा होने की वजह हम खुद बनाते हैं और हम लगातार अपने ही रास्ते में रुकावटें डालते रहते हैं। ज्यादातर जो भी चीजें होती हैं वो अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि हम उन्हें अच्छा या बुरा समझते हैं। खालीपन को अपनाना मौत के वक्त मददगार हो सकता है। ऑथर के दोनों दोस्त जैक और जिल की मौत अलग अलग वजहों से हो गई थी। जिल एम्प्टीनेस के कॉन्सेप्ट से बहुत डरती थी। हर रोज रोकर और डर में गुजारने के साथ ही उसने अपनी जंग जारी रखी। उसकी ईगो एम्प्टीनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैक ने एम्प्टीनेस को अपनाया और वह अपनी लाइफ को लेकर ज्यादा चीयरफुल रहा। वह जानता था कि नेचर की हकीकत एम्प्टीनेस ही है, इसीलिए उसने नेचर का विरोध नहीं किया और खुशी खुशी इस दुनिया से चला गया। दर्द और दुख को एक्सेप्ट करके दरिया दिल बनिए। बहुत सारे लोग जो पहली बार बुद्धिज्म की तरफ आते हैं, उन्हें लगता है कि वह अपना दिमाग बंद करके या दर्द को नज़रअंदाज करके एम्प्टीनेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्निक उस चीज़ को हासिल करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसे आप मेडिटेशन की थोड़ी प्रैक्टिस के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये सोचना गलत होगा कि यही सब कुछ है। बुद्धिज्म जिंदगी के उतार चढ़ाव दोनों को ही सेलिब्रेट करने के लिए एनकरेज करता है, और ऐसा अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही जज्बातों को कबूल कर और उनसे लगाव ना रख कर किया जा सकता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव से भागिए नहीं। अगर जिंदगी आपको खाद जैसी कोई चीज़ देती है तो इसका इस्तेमाल अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने में कीजिए। उन स्ट्रॉन्ग और अवेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बारे में सोचिए जिन्होंने इस अवेयरनेस के रास्ते पर कितने साल गुजारे हैं। जब इन मॉन्क्स को कोई बुरी खबर मिलती होगी तो क्या ये उससे दूर भागते और अपने इमोशंस को दबाते होंगे, या फिर वह उस इमोशन का एक्सपीरियंस करते होंगे? इसका जवाब है कि अपने आप को दर्द महसूस होने दीजिए। अगर आप अच्छे के साथ बुरा नहीं एक्सपीरियंस करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि इन इमोशन से कैसे डील किया जाए। अगर आप अक्लमंद बनना चाहते हैं तो आपको हर तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस करने होंगे। जीसस और मदर टेरेसा जैसे हिस्ट्री के दरिया दिल लोगों के बारे में सोचिए। यह लोग कभी दर्द, गरीबी, बीमारी या उन लोगों की मौत को भी देखने से नहीं भागे जिनके साथ उन्होंने काम किया था। इन्होंने लेप्रेसी यानी एक तरह का इन्फेक्शन झेल रहे लोगों के पांव धोए और तकलीफ से गुजरने वालों के करीब रहे। ऐसा करके उन्होंने जिंदगी के हर पहलू को जाना और सराहा जो उनके नॉलेज और ग्रेटनेस की वजह थी। वही लोग बहुत ख्याल रखते हैं जिन्होंने तकलीफ को बहुत करीब से देखा हो, और जो लोग तकलीफ से भागते हैं वह दिल के सख्त हो जाते हैं। आगे जानेंगे कि कैसे अपने अंदर की कमियों को ढूंढना आपको बेहतर इंसान बनाता है। कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स आपको बताती हैं कि सुबह उठकर अपने दिन को शुरू करने से पहले शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से कहिए कि
आज मैं बेहतर इंसान बनूंगा। ऐसा मत कीजिए। इसके बजाय अपनी असल पहचान के साथ कंफर्टेबल होना सीखिए। अपनी कमियों और खूबियों को पहचानिए। अपनी कमजोरी की बेहतर समझ आपको एक मजबूत इंसान बनाती है। बुद्धिज्म के हिसाब से 3 कमजोरियां होती हैं, जिसे 3 जहर कहा जाता है। पहला, क्रेविंग, यानी जब हमारा कुछ करने या खाने का बहुत ज्यादा मन करने लगता है तो हम उसे क्रेविंग कहते हैं। दूसरा, नफरत, और तीसरा, नॉलेज की कमी। इसका पता तब चलता है जब हम अपनी पसंद वाली चीजों से चिपके रहते हैं। जो हम पसंद नहीं करते उससे भागते हैं और बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। यह जलन, नफरत, अज्ञानता और नशा जैसे हमारे बुरे कामों की जड़ में होता है। लेकिन आपको इन फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए। उन्हें आने दीजिए और इनका इस्तेमाल अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में कीजिए। ये जानने की कोशिश कीजिए कि किन चीज़ों से आपको गुस्सा आता है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दुखी करती हैं, और ये इमोशंस कहाँ से आते हैं, खास तौर पर इनकी वजह क्या है, ताकि आप अपनी असली पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कर सकें। ये करने का इकलौता तरीका अपनी कमियों और अपने अंदर के विलन के करीब जाना है। मतलब उन्हें अच्छे से समझना और बाहर निकलने देना है। इस बारे में मिलारेप्पा की कहानी क्लासिक तिब्बती कहानी है। मिलारेप्पा ने कई सालों तक गुफा में मेडिटेशन किया। एक रोज वो बाहर खाना लेने गए। जब लौटे तो उनकी गुफा राक्षसों से भरी हुई थी। सबसे पहले मिलारेप्पा ने उन्हें बुद्धिज्म की दरियादिली के बारे में बताया, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो वह बैठ गए और ये कहते हुए उन्हें भी रहने दिया कि हम दोनों साथ रह सकते हैं। उनके इस एक्सेप्टिंग एटीट्यूड के चलते सारे राक्षस गायब हो गए, सिवाय एक के। मिलारेप्पा को मालूम था कि इस जिद्दी राक्षस के साथ क्या करना है। वह कुछ दूर चले और उसके जबड़े में कूद गए, जिसकी वजह से वो एक धुएं की कश के साथ गायब हो गया और मिलारेप्पा एक बार फिर से सुकून में थे। इस स्टोरी का मॉरल ये है कि अपने अंदर के राक्षस को एक्सेप्ट कीजिए। आप उसे नजरअंदाज करना बंद कर देंगे तो वह अपने आप खत्म हो जाएगा। बेवकूफ दिखने से ना डरने और फिक्स्ड नैरेटिव को तोड़ने से भी स्ट्रेंथ आती है। हर किसी की अपनी कहानी होती है। ये कहानी बताती है कि हम कैसे और कहां से बड़े हुए और हम क्या बनना चाहते हैं। ये स्टोरी हमें खुद को समझने में मदद करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे लिबरेट करना कैसा होगा अगर हम इस स्टोरी को जाने दें तो? ऐसा करने से हम कहीं भी रहने और जाने के लिए आज़ाद हो जाएंगे और हम बेवकूफ़ दिखने या शर्मसार होने से नहीं डरेंगे, जो हमारी इस स्टोरी की सेट की गई एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है। लॉस एंजलिस के एक रफ हिस्से में रहने वाले जोआना नाम के आइडियल लड़के की कहानी जानिए। अगर आप उससे कुछ सालों पहले बात करने की कोशिश करते तो उसका बर्ताव अजीब और बुरा होता। लेकिन फिर वह एक मेडिटेशन वाली जगह पर गया जहां उसकी मुलाकात बुद्धिस्ट मास्टर त्रुंगपा रंगपोचे से हुई और उसने असली ताकत के बारे में जाना। त्रुंगपा एक ग्रुप को गाने में लीड करते थे। त्रुंगपा की आवाज में इतनी गहराई थी कि जोआना को रोना आ गया। ऐसा नहीं था कि वह कोई दुख भरा गाना गा रहे थे, बस जोआना को एहसास हुआ कि त्रुंगपा के अंदर इतनी ताकत है कि वह इतनी ऊंची आवाज में गाना गा ले रहे हैं। जोआना के लिए ये आवाज सबसे ताकतवर चीज थी। जोआना को एहसास हुआ कि वह लॉस एंजलिस का एक मजबूत लड़का होने की अपनी स्टोरी के बिना पर अपने आप को कितना लिमिट से बांधे हुए था। अब वह अपने जज्बातों के बारे में ईमानदार रहकर प्रेजेंट में जिंदगी जी सकता था। इसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने पढ़ाई की और अब लॉस एंजलिस में बच्चों की मदद कर रहा है। हमारी स्टोरी लाइन हमें खुद से झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है, चाहे बात मेडिटेशन की ही क्यों ना हो। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि दूसरों को बताएं कि इससे आपको कितना फायदा हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा होता। शॉर्डन को याद है कि एक स्टूडेंट ने उन्हें बताया था कि कैसे मेडिटेशन ने उसे ब्लैंकनेस का एहसास करने और साफ दिमाग, मतलब अपने ख्यालों को लेकर एकदम क्लियर होना, अचीव करने में मदद की। लेकिन बाद में उस स्टूडेंट ने बताया कि असल में वह सुन यानी नंब सा एहसास करता है। वह बस मेडिटेशन से होने वाले फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहता था। शॉर्डन ने स्टूडेंट को बताया कि नंब फील करने में कोई बुराई नहीं है, मकसद सिर्फ अपने मौजूदा हालात में कंफर्टेबल रहना है। सुन एहसास करना भी दूसरी फीलिंग्स की तरह ही वैलिड है। आगे हम जानेंगे कि कैसे बुद्धिज्म आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि आप दूसरों की मदद करते हैं, यहाँ तक कि दुश्मनों की भी।
उम्मीद है कि समरी आपको अपने अंदर मौजूद अंधेरे को एक्सेप्ट करने और सच की जिंदगी जीने में आपकी मदद करेगी। मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना करके आप हेल्दी दिमाग और अपने आसपास मौजूद लोगों की अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, प्रेजेंट रहने का मतलब दुखों का सामना करना है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें हेल्प की सख्त जरूरत है। लेकिन ये सबसे बेहतर होगा कि मदद करने वाले और जिसकी मदद की जा रही है उसके बारे में किसी शर्त या दायरे के अंदर सोचना बंद किया जाए। अगर आप अपने आप को दूसरों का मददगार समझते हैं जो किसी भी तरह आपसे कम हैं, तो आप अपने और दूसरों के बीच दीवार खड़ी कर रहे होते हैं। ये बढ़ी हुई दूरी आपको और तकलीफ देगी, इसलिए ये हेल्पर स्टोरी लाइन छोड़ दीजिए और टॉगलिन नाम की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जो आपके अंदर सेंसिटिविटी पैदा करती है, जिससे आप सच में दूसरों की तकलीफ को समझ पाएंगे। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप दर्द और तकलीफ में सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो एक अलग सी खुशी का एहसास होता है। अगर आपको अजीब लगता है तो यह सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वेस्टर्न आइडिया से इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि आप अच्छी चीजों को अपनाने और बुरे एहसास को नकारने के आदी बन गए हैं। लेकिन ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन का एक अहम हिस्सा है। इसकी प्रैक्टिस से आप अपनी सेल्फिश ख्वाहिशों को छोड़कर अच्छाइयाँ और खुशियाँ दुनिया के साथ साझा करते हैं। अगर आप इससे आगे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उनके दर्द का एहसास करके भी सांस ले सकते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं, और सांस छोड़ते हुए उन्हें अपने पॉजिटिव थॉट्स भेजने की कोशिश करें। इस प्रैक्टिस से आप अपने आप को उनके नज़रिए के लिए तैयार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है वह अपने पास्ट में किसी दर्द से गुजरे हों। जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस के गहराई में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि हम और हमारे दुश्मन काफी एक जैसे हैं। कुल मिलाकर अपने अंदर की कमियों को दबाकर और अपने दर्द और दुखों से दूरी बनाकर आप एक खुशहाल और मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे। एक अच्छी जिंदगी अच्छे के साथ बुरा और हर तरह के जज्बातों को एक्सेप्ट करके ही हासिल की जा सकती है। मेडिटेशन आपको खुशियों और तकलीफ दोनों के साथ जीना सिखाता है, और ऐसा करके आप ज्यादा पावरफुल और दूसरों की तकलीफ को समझने वाले बनते हैं। क्या करें? सुखद यादों से चिपके मत रहिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। अगली बार जब आपको किसी अच्छे मोमेंट की याद आए तो बीते हुए कल से ही मत चिपक जाइए। एक लंबी सांस लीजिए और अपनी खुशियों को उन्हें ट्रांसफर कर दीजिए जिन्हें इसकी आपसे ज्यादा जरूरत है, चाहे वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो।